हे ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, देवियों, सज्जनों, भाइयों और बहनों, आपके सामने ये पहला वीडियो इंग्लिश में मैं लेकर आ रहा हूँ। और इस वीडियो में सारी बातें मैं इंग्लिश में ही करूँगा। मैंने 26 साल तक इंग्लिश में ही पढ़ाया है। तो आइए देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस कन्वर्जन के हैं, कुछ क्वेश्चंस बेसिक स्ट्रेंथ के हैं और कुछ प्रिंटेड क्वेश्चंस भी हैं। बट ये क्वेश्चन आपके रिवीजन में आपकी मदद करेगा या फिर आपने कितना रिवीजन किया है वो समझने में आपकी पूरी मदद करेगा। ठीक है भैया, तैयार हो कि नहीं? हाँ, सब तैयार? हाँ चलो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये तस्वीर है और ये जो क्वेश्चन आपके सम्मुख दिख रहा है, इसमें आपको एच तक पहुंचना है। वीडियो को पॉज कर लो भैया और एच तक पहुंचो। देखते हैं कितने लोगों को में दम है एच तक पहुंचने की। ठीक, चलो कार्यक्रम करते हैं शुरू। सो बेंजीन का नाइट्रेशन होगा और सबसे पहले हमको मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। क्या प्राप्त होगा? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है भैया, सब लोग समझ रहे हो कि नहीं? अगर नाइट्रोबेंजीन मिला तो ठीक, नहीं तो मामला गड़बड़ है भैया। ठीक है, तो किस किस को नाइट्रोबेंजीन मिला? हाथ उठाओ। सर हमको मिला, बहुत बढ़िया। नाइट्रोबेंजीन के बाद हो रहा है भैया रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। इसको बोलते हैं रिडक्शन। और रिडक्शन से प्राप्ति होगी हमको किसकी? एनालीन की। वी विल गेट एनालीन, हमको मिलेगा एनालीन। ओहो, और एनालीन के बाद जो ये नाइट्रोजोनियम आयन लिखा भाई, ये इस बात का प्रतीक है कि NaNO2 और HCl लिया गया है आइस कोल्ड सॉल्यूशन में। मतलब बहुत ठंडा मामला है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। सो डाइजोटाइजेशन होएगा भैया, डाइजोटाइजेशन। और प्रोडक्ट जो उत्पाद मिलेगा वो क्या मिलेगा? सभी लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सबको पता होना चाहिए। NCERT, बहुत पुरानी NCERT में लिखा 398 पेज पे, नई NCERT में 406 पेज पे, और नई NCERT थोड़ा और जोड़ लो भाई तो मिल जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बहुत अनस्टेबल होता है भैया, रूम टेम्परेचर पे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये बर्बाद हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे। तो आइस कोल्ड सॉल्यूशन में 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ये रहेगा। और जैसे ही आप HbF4 से अभिक्रिया करोगे, इसकी HbF4, तो ये बहुत ही तेजी से रिएक्ट कर जाएगा और बनाएगा बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट N2BF4। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, अगर आप वेरी ओल्ड NCERT में देखोगे तो N2BF4 बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। मतलब ये स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, रूम ताप पे। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नहीं स्टेबल होता है। 398 पेज पे 3.5 लाइन लिखी हुई हैं। ठीक है, वहीं से प्रश्न बनता है। तो आइए देखते हैं। हीट करते ही फ्लोरोबेंजीन मिलेगा हमको। क्या मिलेगा? फ्लोरोबेंजीन। और इस अभिक्रिया का नाम, यानी कि रिएक्शन का नाम, बहुत खतरनाक है यार। बाल कटवा के शी बन गई मैन। बाल कटवा के शी बन गई मैन। बाल शी मैन, बाल शी मैन, बहुत खतरनाक नाम है यार, बाल शी मैन रिएक्शन। अब क्या हुआ भैया? ये NaOH के साथ फ्लोरोबेंजीन जो है, बेंजीन के साथ झमाझम रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। इसके लोन पेयर बेंजीन से कहते हैं अरे भाई हम तुम्हारे घर आएंगे जाएंगे। अब जब लोन पेयर का आना जाना होगा तो संबंध मजबूत होंगे। संबंध मजबूत होंगे तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी और ये फ्लोरीन इतनी जल्दी से नहीं जाएगा। यानी कि आपको अभिक्रिया रिएक्शन करानी पड़ेगी NaOH से। टेम्परेचर 623 केल्विन और प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा होगा तो भाग जाएंगे रिएक्टेंट। ऊपर से प्रेशर, नीचे से टेम्परेचर, तो जाओगे कहाँ बच के? अभिक्रिया करोगे डाउस प्रोसेस। लेकिन डाउस प्रोसेस पूरा नहीं होगा। देखो एरो पे H+ नहीं है। अगर आपको वेरी ओल्ड NCERT में 303 पेज याद हो, राइट हैंड साइड में, बॉटम साइड में, तो वहाँ H+ भी लिखा, तब फिनॉल बनता है। नहीं तो बिना H+ की उपस्थिति में जो फिनॉल बना होगा उस पर जाके NaOH फिर से अभिक्रिया करेगा और सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण करेगा। यानी कि हमें मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो गलती ना करना बचवा, अगर गलती किए
तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तुम सोचोगे फिनॉल, और फिनॉल फिनॉल चिल्लाते फिरोगे कुछ मिलेगा तो नहीं। यही छोटी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी भाई साहब। तो ध्यान रखें इस बात का कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें दी हुई हैं उस पर पूरा गौर करना है। अब ये रिएक्शन जो हो गई विलियमसन्स, अपने विलियमसन्स भैया आ गए, विलियमसन्स सिंथेसिस ऑफ ईथर, विलियमसन्स सिंथेसिस ऑफ ईथर, और हमको प्राप्त हो गया अपना एनीसॉल। क्या मिल गया भैया? एनीसॉल। अरे सर आप गलत बता रहे हो, एनीसॉल में CH3 लगा होता है, छोटू होता है स्मॉल, एनीसॉल यह है लंबू। समझ रहे हो, छोटू और लंबू, वो कौन सा गाना है भाई? लंबू जी बोलो जी छोटू जी। तो फेनिटॉल, इसका नाम क्या है बच्चा लोग? फेनिटॉल। फेनिटॉल माय डियर स्टूडेंट्स, फेनिटॉल। क्या नाम है बच्चा? फेनिटॉल। सब बोलो फेनिटॉल। नाउ इसका रिएक्शन होगा जब HI के साथ, तो आपको देखिए फेनिटॉल में ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये तो जाएगा नहीं। तो आपको प्राप्ति हुई फिनॉल प्लस इथाइल आयोडाइड की, ET मतलब इथाइल और आयोडाइड। तो ये यहाँ तक अगर आप पहुँच पाए हैं तो आप भाग्यशाली हैं और आपका रिवीजन सही दिशा में है। अन्यथा आपको रिवीजन की और ज़रूरत है, डरना नहीं, क्योंकि मात्र 10% लोग ही H तक पहुंच पाए होंगे। H जो है वो हिमालय पर्वत की तरह है, और नहीं पहुंच पाए तो 90% लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ज़्यादा मॉक टेस्ट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो फिर पेपर का सत्यानाश हो जाएगा। चलो एक प्रश्न और देखते हैं। आप कह रहे हो जोश भर दिया गुरुजी, आपने जोश भर दिया। चलो आपके सम्मुख ये आता है दूसरा प्रश्न। भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, आपके सामने एक और प्रश्न आ गया है। इसको कोशिश करें और इसमें जे तक पहुंचने की कोशिश करें। जय जय जय। ओके, तो आपकी होगी विजय। पहुंचो जय तक। वीडियो को पॉज करो और पहुंचने की कोशिश करो। ओके, तो चलिए इसका उत्तर मैं देता हूं आपको। शुरुआत की जाए यहां से। इसका नाम है क्या 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 नाम है? इथाइलिन ब्रोमाइड ना बच्चा ना, इसका नाम है इथाइलिडीन। इथाइलिडीन ब्रोमाइड, इथाइलिडीन ब्रोमाइड। पूरे 4 मोल NaNH2 लगेगा, 4 इक्विवेलेंट ऑफ NH2। सोडा अमाइड NaNH2 दो बार डिहाइड्रो हेलोजनेशन करेगा और 2 बार एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन करेगा, तो 4 इक्विवेलेंट लगेंगे। भैया एक बार IIT में प्रश्न पूछा गया कितने इक्विवेलेंट लगेगा? 4 इक्विवेलेंट, पूरे 4 इक्विवेलेंट ये लगेगा, और आपको प्राप्ति होगी Na C ट्रिपल बॉन्ड C Na। इसको बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं? डाई सोडियम एसिटिलाइड। नाम क्या है? डाई सोडियम एसिटिलाइड। और ये भैया क्या करेगा? इधर से NaBr निकल जाएगा, ओ इधर से भी NaBr निकल जाएगा, दोनों तरफ से NaBr निकल जाएगा, तो भैया एक खचाक रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रिंग का निर्माण हो जाएगा, रिंग फॉर्मेशन। और ये रिंग बन गई ऐसी, ये देखो 6 मेंबर्ड रिंग, बहुत ही अनस्टेबल है लेकिन बनेगी। और फिर लिंडलार्स कैटलिस्ट सिस एल्कीन बनाएगा, सिस ही बनेगा। साइक्लोहेक्सीन ट्रांस तो वैसे ही नहीं होता, तो सिस तुम्हारा यहाँ बन गया और फिर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करा दिया। तो भैया क्या मिल गया? अरे बताओ ना बचवा, अरे बताओ ना बचवा, क्या मिला? साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन के बाद ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का मतलब हुआ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको मिला 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन का डिहाइड्रोहेलोजनेशन, तो साइक्लोएल्कीन मिल गया। क्या मिल गया? साइक्लोएल्कीन मिल गया। अब साइक्लोएल्कीन का NBS एक सौदागर है,
फ्री रेडिकल ब्रोमीन देता है और किसी का H फ्री रेडिकल लेता है, लेकिन हर ऐसे वैसे नत्थु खैरे H को नहीं लेता, मात्र कहता है कि मुझे या तो एलाइलिक हाइड्रोजन दे दो या बेंजाइलिक हाइड्रोजन दे दो। इसमें ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि ये बहुत वीकली बॉन्डेड होते हैं। कार्बन कहता है हाइड्रोजन जाता है तो ज़्यादा भाव मत खा, तो वो वीकली बॉन्डेड होते हैं, तो Br दे देगा और बन जाएगा एलाइलिक पोजीशन पे Br लग जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? अरे भैया कहते हैं गांव बसाने की लुटेरे आ गए। तो देखो फिर से NBS लगा और KOH अल्कोहलिक, तो भैया मजा आ गया। अब की बार जो कंपाउंड बना झमाझम रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और फिर से NBS आ गया भाई साहब। अब ये NBS जो आया है फिर से एलाइलिक पोजीशन पे लग जाएगा। एलाइलिक बोले तो ठीक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो डबल बॉन्ड के बगल में होता है, और NBS ने यहाँ ब्रोमीन लगा दिया और फिर से अल्कोहलिक KOH, तो प्राप्ति होगी भाई साहब बेंजीन। तो प्रोडक्ट हमारा बना बेंजीन। और भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो मामला सारा सही चल रहा है, वरना आपको रिवीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मेरे प्यारे बच्चा लोग, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन बेस्ड ऑन बेसिक स्ट्रेंथ। आइए देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ। इसका वीडियो आप पहले पॉज करिए और फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले जब भी कभी लड़ाई हो तो डॉग के बहुत सारे दोस्त हैं, शेर का कोई दोस्त नहीं, तो शेर इसमें है बेंजाइल अमीन। ध्यान दें कि ये है एनालीन, इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, ये है एनालीन, इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड मतलब डोला रे डोला, रेजोनेंस कर रहा है, उस पर अटैक करना आसान नहीं है। अगर कोई खरगोश भाग रहा है तो उस पर डॉग इतनी जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा, लेकिन कोई बंधा हुआ है बेचारा खरगोश तो उस पर डॉग अटैक जल्दी कर देगा। तो ये वाला लोन पेयर देखो लोकलाइज्ड है बेचारा, मतलब रेजोनेंस नहीं कर सकता क्योंकि पड़ोस में बाधा है। बाधा है तो भाग नहीं पाएगा, नहीं भाग पाएगा तो मारा जाएगा। तो इसीलिए ये बेंजाइल अमीन है मेरे प्यारे बच्चा लोग। क्या है? बेंजाइल अमीन। बेंजाइल अमीन मोस्ट बेसिक, नंबर 1 पे C आ गया भैया। अब देखिए इसका लोन पेयर, इसको पायरोल बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? पायरोल। और पायरोल का लोन पेयर बहुत ज्यादा डीलोकलाइज्ड है, मतलब इतनी तेज दौड़ रहा है हिरन के माफिक। क्यों? क्योंकि इसकी रिंग कह रही है कि मेरे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर तुम्हारे इलेक्ट्रॉनों का अगर साथ मिल जाए तो हम क्या करेंगे? हम रेजोनेंस करेंगे और हम एरोमेटिक बन जाएंगे, हकल्स रूल फॉलो करेंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो बहुत तेजी से रेजोनेंस कर रहा है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। बहुत कम बेसिक है, इस पर अटैक करना मुश्किल ही नहीं, क्या नामुमकिन? अरे नहीं भैया, पिक्चर का डायलॉग नहीं, बहुत मुश्किल है। तो D आ गया यहाँ पर, C सबसे ज़्यादा, फिर D और लास्ट में आ गया। फिर इनमें देखो इसमें OCH3 यानी कि +M लगा रहा है और +M से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो ये जल्दी देगा, लेकिन याद रखना C से कम होगा क्योंकि इसका लोन पेयर डीलोकलाइज। वरना गलती कर बैठो, ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे? अरे बाबा मैं तो ग्रुप से पहले ही डरता था, OCH3 +M लगाएगा सबसे ज़्यादा A होगा, सबसे ज़्यादा A होगा। अरे गलती कर दोगे भाई साहब, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ध्यान रखना वो बेंजाइल अमीन है, उसको अलग कर दो। वो शेर था, ये डॉगी है। तो C के बाद आएगा A और A के बाद आएगा B, और ये हो गया आपका ऑर्डर। अगर ये ऑर्डर नहीं आया आपका तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो इतने क्वेश्चन के बाद अब मैं प्रिंटेड 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 या 3, उसके बाद ये वीडियो भाई यहीं पे संपन्न होगा। आइए देखते हैं। अब प्रिंटेड वीडियो आया आपके सम्मुख, ये पहला। वाओ सर क्या बात है, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे इसका। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एनेंशियोमेरिक विद द मॉलिक्यूल A। अरे भैया इसमें क्या करना है, पहले स्ट्रक्चर का RS निकाल लो, अगर इसका R आए तो S खोज लो, और ये S आए तो R खोज लो। हीर रांझा की कहानी, अगर ये हीर है तो रांझा खोज लो, ये रांझा है तो हीर खोज लो, है कि नहीं? आओ चलो देखें कैसे RS करेंगे, यही तो दिक्कत है। बड़ा कर लें, जूम इन, आओ देखें भाई साहब। इसमें CIP रूल लगेगा, काहन, इनगोल्ड और प्रीलॉग की कहानी। सबसे नंबर 1 ब्रोमीन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा।
जो कायरल कार्बन से लगे हुए एटम है ठीक उन्हीं को देखते हैं, पूरा खानदान नहीं देखते भैया, एटम देखते हैं ना। ब्रोमीन के बाद ये भी कार्बन वो भी कार्बन, इथाइल का कार्बन से कार्बन लगा तो नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 ये हो गए भाई साहब। अरे सर आप डायरेक्ट कर रहे हो, ये वाला फ्लाइंग वेज डेस फॉर्मूला है, इसका आरएस निकाल भी लोगे तो क्या कर लोगे सर, ऐसे ना निकाल पाओगे आरएस, तो क्या करूं भैया। तो दो तरीके हैं, टफ प्रश्न है ये। हाँ, रीनीट 2026 का, या तो होल्ड 1 एंड रोटेट अदर 3 कर लो, या पहले इसको किस में बदल दो, फिशर में बदल दो। मैं दोनों करके दिखाता हूं आपको। पहले होल्ड 1 एंड रोटेट अदर 3, ये देखो कार्बन पे लगाया मैंने ऐसे, डिंग 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 डिंग, जैसा बना था वैसे ही बना लेता हूँ, टिंग 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 टिंग। और मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन को डैश लाइन पे लाना चाहता हूँ। अगर हाइड्रोजन डैश लाइन पे आ गया दैट मीन्स अवे, मतलब हमसे दूर, आर का क्लॉकवाइज आर हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज एस हो जाएगा। तो होल्ड किसको कर लूँ सर, किसी को होल्ड कर लो। चलो इथाइल को होल्ड कर लिया, इथाइल भैया तुम होल्ड पे हो, बाकी तीनों को घुमाओ। तो घुमाया क्लॉकवाइज, चाऊ माऊ ऐसे घुमाया, जरा देखना घुमाना सीख लो। हाइड्रोजन यहाँ आया इसकी जगह, तो ये मिथाइल कहाँ जाएगा, ये यहाँ आया तो मिथाइल इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है। तो घुमाते हैं भाई साहब, बिना देर किए घुमा देते हैं, तुम मत घूम जाना। हाइड्रोजन यहाँ आ गया, आगे आगे मिथाइल आ गया, और ब्रोमीन जगह खाली नहीं तो ब्रोमीन यहाँ पहुँच जाएगा। लो ये बन गया। ओके, नाउ दूसरा तरीका, अच्छा पहले निकाल दें इसका कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 एलपीजी लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ लगा है। 1 से 2 3 जा रहे हो तो कैसा एरो जा रहा है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। हाँ हाँ यही भूल गए तुम तो, घड़ी की सुई कहाँ घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सर ये हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया, ये वाला हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो भैया दूसरा सीख लो, हाउ टू कन्वर्ट इनटू फिशर प्रोजेक्शन। देखो फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये जीसस क्राइस्ट वाला प्लस का साइन बनाना है। याद रखना, जो भी ग्रुप या एटम डैश लाइन पे लगाओ, किस पे लगाओ, डैश लाइन पे, उसको चुपचाप से वर्टिकल लाइन पे लिख लो, चाहे ऊपर चाहे नीचे, मर्जी तुम्हारी, वर्टिकल लाइन। मैंने इसको लिख दिया यहाँ, ये लो भाई साहब। अरे सर आपने क्या बताया, क्या कर रहे हो, गलती कर दी, सॉरी भैया। मैंने कहा जो डैश लाइन पे लगा है उसको लिख लो, तो डैश लाइन पे तो मिथाइल लगा था, मैंने लिख लिया। बाकी सबको एज सच लिख लो, थोड़ा मोड़ा घुमा के ऐसे ही लिख लो। देखो थोड़ा मोड़ा कैसे घुमाएं, हाइड्रोजन वहाँ लगा था, अब क्या करें, हाइड्रोजन को थोड़ा चाऊ माऊ क्लॉकवाइज में घुमा लो, ऐसे टिंग टिंग ले आओ थोड़ा सा। अब याद रखना, अगर हाइड्रोजन को इधर लाए तो हाइड्रोजन के आगे कौन था, हाइड्रोजन के आगे मिथाइल था, लेकिन मिथाइल तो पहले ही हट गया, तो हाइड्रोजन के आगे क्लॉकवाइज में ब्रोमीन है, और फिर आगे कौन है, C2H5 है, C2H5। फिर से सुन लो एक बार, ये तुमको ना आया होगा। जो भी डैश लाइन पे लगा है, कुछ भी लगाओ, चाहे रामू लगाओ, चाहे श्यामू लगाओ, चाहे आलिया लगाई हो, चाहे चंगू मंगू चंपा कुछ भी लगे हो, डैश लाइन पे जो लगा है उसको चुपचाप से वर्टिकल लाइन पे रख लो, चाहे ऊपर चाहे नीचे। सर आपने तो ऊपर रखा है, आप बोल रहे हो नीचे भी रख सकते हो, अरे अभी नीचे रख के भी दिखा दूंगा। तो जो भी डैश लाइन पे लगा है उसको वर्टिकल लाइन पे लिख लिया भाई। अरे भाइयों सावधान, सुन रहे हो कि नहीं, रख लिया। उसके बाद चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जिस डायरेक्शन में एक को घुमाया बाकियों को भी उसी डायरेक्शन में घुमाना है, घुमा लिया, चलो हो गया। सर आ गया, कितना बताते हो आप, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, और भैया एरो कैसा घूम रहा है, एरो घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो हॉरिजेंटल लाइन पे लगाओ, जब एलपीजी हॉरिजेंटल लाइन पे लगा हो और क्या एरो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो कैसा घूम रहा है, सर क्लॉकवाइज घूम रहा है, हाँ क्लॉकवाइज घूम रहा हो तो एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस, HCS। याद रखना ये कॉन्सेप्ट। देखो उधर भी क्या आया था, एस आया था। सर एक वो वाला भी बताओ, चलो वो वाला भी बताता हूँ। ये देखो प्लस साइन, अब की बार मैंने मिथाइल को बॉटम पे लिख लिया, लो बाकी को एस सच रख लो। एस सच मतलब हाइड्रोजन यहीं रखा मैंने, और इसके क्लॉकवाइज में देखा तो ब्रोमीन है, और क्लॉकवाइज में देखा तो इथाइल है। देखो भाई राम कसम वही आएगा, ना आए तो नाम बदल देना। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, एरो घूम रहा है ऐसे। सर आप एक से 2 नीचे से क्यों नहीं गए, अरे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को क्रॉस कर सकते हो, बड़े को नहीं।
तो एरो कैसा घूम रहा है, टिंग टिंग टिंग, क्लॉकवाइज, और लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे, और एरो घूमे एंटी क्लॉकवाइज में तो WVAS, यानी कि एस कॉन्फ़िगरेशन आया जो रिएक्टेंट है, चाहे कैसे कर लो। अब आपको खोजना कौन है कि कौन आर है, इन चारों में आर कौन है, तो आपके सामने आंसर आ गया। ये पहला देखो, ये आर है, देख लो क्यों। इसका मैं बनाता हूं फिशर, सब देखो इसका मैं फिशर बनाऊंगा। इथाइल है, इथाइल को मैंने यहां लगा दिया बच्चा लोग, और देखो बाकी सबको रख लो। एच को एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, चाहे क्लॉकवाइज, एच यहाँ आया एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके आगे मिथाइल आया, और उसके आगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो पहले ही आ गया, मिथाइल आया, ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन आ गया। चलो देखते हैं भाई साहब, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 से 2 एरो कैसा जा रहा है, डिंग 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 डिंग, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो LPG, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे और एंटी क्लॉकवाइज एरो जा रहा है तो R हो जाएगा। देखो मैंने वहाँ क्या बताया था तुमको पीछे, अगर LPG हॉरिजॉन्टल लाइन पे और क्लॉकवाइज जा रहा है तो S होगा, और ऐसा जा रहा है तो क्या होगा, R होगा। तो ये R कॉन्फ़िगरेशन है, यही आंसर है, बाकी सब S हैं। भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, ये क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ प्रिंटेड, जिससे आपका मन प्रफुल्लित हो जाए। पहली बार बना रहा हूँ इस साल, भाई मुझे लग रहा है 3 साल हो गए मैंने हिंदी में वीडियो नहीं बनाया। उससे पहले तो 26 साल तक, 25-26 साल मैंने इंग्लिश में ही पढ़ाया है। जो भी रैंक दिए वो इंग्लिश वाले में, फिर इंग्लिश वाले में, तो इंग्लिश में ये वीडियो नहीं है, तो इंग्लिश वाले लोग गुस्सा ना होना भाई। हाँ चलो खैर, हिंदी भाइयों की बहुत डिमांड आ रही थी, तो ये आ गया क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, 2 पॉसिबल स्टीरियो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस विच आर, अरे भैया ये तो अपना जान पहचान का है। कौन, अरे बबुआ लैक्टिक एसिड हो तुम, हम तो तुमको पहचानते हैं, तुम लैक्टिक एसिड हो। और लैक्टिक एसिड 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक R और एक S। R और S दोनों आपस में पूछ रहे हैं हम तुम्हारे लगते क्या हैं। अरे तुम हमारी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, यानी कि एनेंशियोमेरिक पेयर हो, एनेंशियोमेरिक पेयर, एनेंशियोमेरिक पेयर। सो सेकंड आंसर होगा, और आपके सामने आंसर आ गया एनेंशियोमेरिक पेयर। तो आज ये पहला वीडियो है इंग्लिश में, तो मैं सभी दर्शकों से चाहूँगा कि आप फीडबैक ज़रूर दें। अगर लोगों को पसंद आएगा तो मैं इंग्लिश में भी बनाऊँगा, जितना इंग्लिश में उतना इंग्लिश में। आई विल मेक इन बोथ द लैंग्वेजेस, बट यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सभी को लिखना होगा कमेंट में, अगर मज़ा आया जो बोलोगे सो ये HSP करेगा तुम्हारे सिलेक्शन के लिए, राइट। बाबा HSP MSc टॉपर है 1999 का, JRF गेट, देन 2004 में MTech HBTI कानपुर से 27 साल से पढ़ा रहा है बाबा HSP। तनिष्का यादव फर्स्ट रैंक नीट की, महक अरोड़ा एम्स की 3rd रैंक, चैतन्य मित्तल एम्स की 4th रैंक, एंड अनुज मीना IIT की 5th रैंक। ओके, ये बाबा HSP के पढ़ाने से हुआ है, और बच्चों के पढ़ने से हुआ। सिर्फ मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, सिर्फ आपके पढ़ने से नहीं होगा, राइट। दोनों के ठीक कंटेंट पढ़ने से और मेरे पढ़ाने से, आपके पढ़ने से होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।